दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरके पुरम पहुंचे। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। बजट जनता का बजट है, वहीं आपको बता दें उनकी आकांक्षाओं का बजट आया है। पहले की स्थिति होती तो यह बढ़ती हुई कमाई घोटाले की भेंट चढ़ जाती, लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा देश की भलाई के लिए लगा रही है। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम मोदी ने दिल्ली में रैली की है, साथ ही आप सरकार को जमकर घेरा है और साथ ही कहा है कि जो झाड़ू के तिनके वो बिखर गए हैं। हम वापस से जुड़ेंगे। बता दें कि दिल्ली में पीएम मोदी ने रैली की है और रैली के दौरान आप सरकार को जमकर घेरा है। दिल्ली में वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही जो केजरीवाल है वो नई नई घोषणाएं करते हैं और जो जनता को गुमराह करने का काम केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, उसी को लेकर पीएम मोदी ने आपको घेरा है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम मोदी ने दिल्ली में रैली की है और आप सरकार को जमकर घेरा है, साथ ही कहा है कि झाड़ू के तिनके अब बिखर गए हैं। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली की है और आप सरकार को जमकर घेरा है और ये कहा है कि जो झाड़ू के तिनके हैं वो लगातार बिखरते जा रहे हैं। साथ ही जो आप सरकार है वो जनता के लिए नई नई घोषणाएं करती है और झूठी घोषणाएं करती है। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो दिल्ली में आखिरी रैली करी है चुनाव से पहले, तो उन्होंने चुनाव को एक तरीके से आज कंक्लूड कर दिया है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने, जिनको इस बार टिकट नहीं मिला था, पार्टी छोड़ दी है। अगर उन्हें पार्टी छोड़नी थी तो जिस दिन उन्हें टिकट नहीं मिला था उसी दिन वो छोड़ देते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज उन नेताओं को ये एहसास हो गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हार रही है। दूसरी बार सरकार ने जो कल बजट दिया था, जिसमें सरकार ने टैक्स रिबेट दी है 12 लाख तक के मिडिल क्लास एम्प्लॉयज को, 12,75,000 जो एग्रीगेट होगा, उससे सरकार ये मैसेज देना चाहती है। जैसे केजरीवाल जी अपनी रैली में आते थे तो कहते थे 5,000 ऐसे बचेगा, 5,000 वैसे बचेगा, 30-22,000 की औसतन एक आदमी को सेविंग होगी। तो वो सरकार ने कल उनको जो टैक्स में छूट देके एक बार में वो सेविंग दिखा दी कि ये तो कहते हैं, हमने करके दिखा दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भाजपा जो है अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 8 तारीख को।
जी, जैसा आपने बोला है कि जो भाजपा है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, साथ ही जो आपके नेता है 7 या 8 नेता है जो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं को अब ये लग रहा है कि इनका भविष्य जो है आम आदमी पार्टी में नहीं है। पहले भी आप देखिए केजरीवाल जी ने जब 15 में चुनाव लड़ा था तो भी बहुत से टिकट बदले थे, 20 में चुनाव लड़ा था तो भी बहुत से टिकट बदले थे, लेकिन तब वो लोग पार्टी नहीं छोड़ते थे क्योंकि उन्हें विश्वास रहता था कि हम सरकार में हैं, सरकार हमारी ही आ रही है, आगे हम इसका कुछ लाभ ले लेंगे। लेकिन इस बार उन विधायकों को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब वापस नहीं आ रही है, इसलिए इलेक्शन से पहले वो नई जगह ढूंढ रहे हैं, अपना समावेश नई जगह कर रहे हैं, जिससे कि आगे जब पार्टी सत्ता में आए बीजेपी तो उनकी राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर रहे। जी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये केजरीवाल पर तंज कसा और कहा है कि ये घुसपैठियों को शरण देते हैं और साथ ही जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, चाहे पानी को लेकर हो, सड़क को लेकर हो या अन्य काम हो। जो इन्होंने वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए और वापस से ये चाहते हैं कि जनता इन पर वापस से भरोसा करे। केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और उनके कुछ प्रमुख वादे थे, यमुना की सफाई, प्रदूषण कंट्रोल और दिल्ली की रोड नालियां, लेकिन ये कोई भी वादा वो पूरा नहीं करता है और इसको उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट भी करा है कि हम अगली बार इसे करेंगे। पहले वो कहते थे हमारे पास एमसीडी नहीं है, अब 2.5 साल से एमसीडी भी उनके पास है, लेकिन फिर भी रोड और नालियों की स्थिति ऐसी है। जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था अब 4 महीनों में ये रोड को रिपेयर करेंगे, तो क्या पिछले 10 साल में वो नहीं कर पा रहे थे। जनता उनके वादों को समझ गई है और इस बार केजरीवाल जी ऐसी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।